हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल। गाइस, इस वीडियो में ट्राइडेंट लिमिटेड के बारे में आप लोगों से मैं बात करूंगा, लेकिन शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए ताकि नोटिफिकेशंस की ये जानकारी मिलती रहे आपको और आप सबसे पहले वीडियोस को देख पाएँ। तो गाइस, सबसे पहले अगर हम देखें ट्राइडेंट लिमिटेड की सिचुएशन क्या चल रही है लास्ट के कुछ दिनों से, उसके लिए मैं आपको ग्राफ के ऊपर लेके चलूँगा और हम लोग देखेंगे कि लास्ट के 5 दिन और 1 महीने में क्या सिचुएशन रही। ये आप ग्राफ जो देख रहे हैं ना, ये कल का ग्राफ है। कल आप देख सकते हैं ओपन प्राइस के बाद ये अपने आप को ऊपर की तरफ मेंटेन करने की पूरी कोशिश कर रहा था। वहीं हम लास्ट के 5 दिन का ग्राफ देखेंगे तो लास्ट के 5 डेज़ में मेजॉरिटी अगर आप देखें तो ये जो है अपने आप को गिरने से रोकने की कोशिश कर रहा था। 14 के लेवल के अराउंड अपने आप को मेंटेन करेगा और आपने कल के दिन देखा कि हमें एक ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिलती है इस पोर्शन में। अगर हम बात करें लास्ट के 1 महीने का, तो 1 महीने की ये सिचुएशन है जिसमें आपको 13.4 का लो है जो कि 17 फेब को बना था। वहीं हम हाई की बात करें तो 15.2 का है और वो 19 फेब 2021 को बना था। लास्ट के अगर आप 3 महीने का ग्राफ देखेंगे तो 3 महीने में इसका लो है 7.85 का जो कि 22 दिसंबर को बना था और हाई है इसका 16.95 का जो कि 6 जनवरी 2021 को बना था। अगर आप 3 महीने के अंदर देखें तो ये जो इसकी सिचुएशन है ये अपने आप को 14 से लेकर 15 के बीच में होल्ड करके रखने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, 14 से 16 के बीच में। चलिए लास्ट के 6 मंथ का ग्राफ देखते हैं। लास्ट के 6 मंथ में देखें तो ये आप देख सकते हैं कहाँ था, 6.25 का लो बनाया था जो कि 24 सितंबर 2020 को बनाया था। ठीक है, आप देख सकते हैं। वहीं हम हाई की बात करें तो आपको जैसा कि अभी बताया 16.95 का है जो कि 6 जनवरी 2021 को बनाया था। तो एक सडन स्पाइक आता है और वो लेवल अपने आप को मेंटेन कर रहा है और अभी भी ये ऊपर जाने की तरफ हेड कर रहा है, यहाँ से ऊपर ही जाएगा क्योंकि फंडामेंटली एक मिड रेंज की कंपनी है और इसमें कोई कमी नहीं है। ट्राइडेंट लिमिटेड का पेपर का काम है, ठीक है, लेकिन अपने आप में जितनी साइज़ में है उतने में सॉलिड है। तो गाइस, कल की अगर हम सिचुएशन की बात करें तो कल ये 14.00 पे ओपन हुआ एंड देन 13.90 का लो बनाता है और 15.00 का हाई। अगर हम लोअर सर्किट की बात करें तो 12.70 का लगा था, अपर सर्किट 15.50 का लगा था। अगर हम बात करें टोटल ट्रेडेड वॉल्यूम की तो 34.8 मिलियन यानी 3,48,96,595। डिलीवरी परसेंट भी देखें तो आप 48% के आसपास है, बहुत ज़्यादा डिलीवरी उठाई गई। अगर हम कल की क्लोजिंग प्राइस देखें तो 14.70 जो कि 4.26% के साथ क्लोजिंग देता है। अगर हम बात करें बीएससी के ऊपर तो 92,60,798 क्वांटिटीज़ ट्रेड होती हैं जिसमें से डिलीवरी देखें तो 56% के आसपास है। तो आप यहीं से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसके अंदर ऊपर की तरफ जर्नी जो है शुरू हो गई है। थोड़ा सा टाइम लग सकता है, थोड़ा सा धीरे धीरे चलेगा, लेकिन चलेगा ज़रूर। मार्केट कैप अगर आप देखें तो आपको जैसा कि बताया मिड रेंज की कंपनी है ये। मार्केट कैप है इसकी 7,496.15 करोड़ रुपए। ओके, चलिए बात करते हैं क्या न्यूज़ है। तो गाइज़, न्यूज़ ये है कि यहाँ पे बेसिकली मोतीलाल ओसवाल की तरफ से ट्राइडेंट लिमिटेड के लिए टारगेट्स दिए जा रहे हैं और उन टारगेट्स को हम लोग देखेंगे और टारगेट किस आधार पर दिए जा रहे हैं वो बहुत जानना ज़रूरी है, वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले चलिए टारगेट की ही बात कर लेते हैं। मोतीलाल ओसवाल की तरफ से जो टारगेट दिया गया है ट्राइडेंट लिमिटेड का 19 रुपये। ठीक है, टारगेट प्राइस ऑफ ₹19 और करंट मार्केट प्राइस अराउंड हम 14.50 के आसपास मान लें, उसी के आसपास घूम रहा है। ठीक है, इन्होंने 14.23 लिखा हुआ है। अगर हम बात करें ट्राइडेंट लिमिटेड की तो ट्राइडेंट लिमिटेड आपको पता है मिड कैप कंपनी है और ये 1990 के अंदर ये इस्टेब्लिश हुई थी। ओके,
और इसकी जो मार्केट कैप है अभी जैसा कि बताया आपको 7,185.30 करोड़, और एक टेक्सटाइल सेक्टर के अंदर अपना काम करती है। ट्राइडेंट लिमिटेड के जो प्रोडक्ट्स हैं वो आपको पता होगा, ठीक है, जैसे कि टेक्सटाइल हो गया, पेपर्स हो गए, एक्सपोर्ट इंसेंटिव्स, वेस्ट सेल्स हो गए, केमिकल्स एंड अदर ऑपरेटिंग रेवेन्यूज़ हो गए, ठीक है। इस तरीके से ये अपने रेवेन्यू को जनरेट करते हैं। ओके, आपको पता होगा ट्राइडेंट लिमिटेड ट्राइडेंट ग्रुप की फ्लैगशिप कंपनी है। पेपर और केमिकल्स से जुड़े हुए इसके बिजनेस हैं। इसके मेनली यही दो वर्टिकल्स हैं जिसमें ये काम करती है। अगर हम बात करें यहाँ पे उस मोतीलाल ओसवाल की, तो इन्होंने किस आधार पर इन्होंने टारगेट सेट किए हैं, आप यहाँ देख सकते हैं। ट्राइडेंट लिमिटेड का जो पेपर सेगमेंट है वो लगभग 20% और फिस्कल ईयर 2020 के टोटल रेवेन्यू के अंदर कंट्रीब्यूट किया था। वहीं हम बात करें ट्राइडेंट लिमिटेड के पेपर सेगमेंट जो कि 55% जो है इसके EBITDA वैल्यू के अंदर कंट्रीब्यूशन दिया था। आप मेरी बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? मैं फिर से बताता हूँ। ट्राइडेंट पेपर्स सेगमेंट जो है इनका वर्टिकल है, जो बिज़नेस है, इन्होंने इस बिज़नेस से 20% की इनको कंट्रीब्यूशन मिला था इनके रेवेन्यू के अंदर FY 2020, और वहीं 55% का कंट्रीब्यूशन मिला था इस वर्टिकल से इनके EBITDA वैल्यू के अंदर, ठीक है। तो ये ऐसा माना जा रहा है कि जो नेक्स्ट हमारा क्वार्टर चल रहा है, यानी जो क्वार्टर चल रहा है क्वार्टर 4, इसके अंदर जो इनकी परफॉर्मेंस आएगी वो काफ़ी बेहतर आएगी। ओके, और ऐसा भी माना जा रहा है कि इसको इस बात का भी सपोर्ट मिलेगा क्योंकि कंपनी जो है यहाँ पे कुछ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स भी खोल सकती है। आप यहाँ देख सकते हैं, इट वुड बी सपोर्टेड बाय इम्प्रूविंग डिमांड के अंदर इम्प्रूवमेंट होगा, बढ़ेगी डिमांड, सप्लाई कम होगी, डिमांड बढ़ेगी, ठीक है भाई। सप्लाई तभी होगी ना जब डिमांड आएगी। इसके अलावा अगर आप देखें यहाँ पे, तो ओपनिंग ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस एंड कॉरपोरेट ऑफिसेस, ठीक है, इनकी वजह से इनकी ग्रोथ जो है थोड़ी सी एक्सिलरेट होती हुई नज़र आ सकती है, जो न्यू एकेडमिक ईयर शुरू होने जा रहा है 1 अप्रैल 2020 से, या फिर न्यू फाइनेंशियल ईयर जो शुरू होने जा रहा है 1 अप्रैल 2021 से। फाइनेंशियल्स में थोड़ा सा आपसे और डिस्कस कर लेता हूँ। क्वार्टर एंडेड 31/12/2020, यानी क्वार्टर 3 के अंदर कंपनी ने टोटल कंसोलिडेटेड इनकम जनरेट किया था 1308.24 करोड़ का था, जो कि 11.11% ऊपर है अपने लास्ट क्वार्टर के टोटल इनकम से, जो कि 1177.46 करोड़ था। ओके, अगर हम बात करें इनके जो कि लास्ट ईयर के सेम क्वार्टर से अगर आप देखेंगे, यानी दिसंबर 2019 से, तो 14.35% ऊपर था। ओके, जो कि 1144.10 करोड़ थी। ओके, कंपनी के हम नेट प्रॉफिट की बात करें तो आपको पता भी होगा 112.15 यानी 112.15 करोड़ रुपए इन्होंने जनरेट किया था अभी दिसंबर क्वार्टर के अंदर। लास्ट पैरामीटर जो आपसे डिस्कस कर लेता हूँ, FIIs और प्रमोटर्स की होल्डिंग। प्रमोटर की होल्डिंग कंपनी के अंदर 73% के आसपास बनी हुई है, ठीक है, एज ऑफ दिसंबर 30, 2020 यानी क्वार्टर 3। वहीं हम FIIs की बात करें तो 3.6% है, और DIIs यहाँ पे 0.9% के साथ बने हैं, और पब्लिक शेयर होल्डिंग इसके अंदर 22.5% है। तो ये न्यूज़ थी गाइस जो आपको पता होनी चाहिए। इसका टारगेट 19 रुपये के आसपास का दिया जा रहा है, और कुछ लोगों ने तो इसके ऊपर भी टारगेट दिया था, मैंने उसको भी अपडेट किया था, और टारगेट क्यों दिया जा रहा है वो भी आपको मैंने बताया। कंपनी के अंदर किसी चीज़ की कमी नहीं है, ये अपने आप में मिड रेंज परफॉर्मर है और बेस्ट है, साइज़ के हिसाब से बेस्ट है। So I would like to terminate my talks right here guys. If you liked it, please give a thumbs up, and if you are interested to open Demat or trading account, follow the link given in description box of this video if in case you are new to stock market. See you next time. Till then, take care.